गांव माधोपुर में रहने वाला रामू बहुत गरीब था। सुबह से शाम तक मजदूरी करने के बाद उसके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बनती थी। उसकी पत्नी सरिता हर परिस्थिति में उसका साथ देती थी, लेकिन बढ़ती गरीबी और कर्ज ने दोनों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। जी, कब तक ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे? क्या करूं सरिता, मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन किस्मत हमारा साथ नहीं देती। एक रात तेज बारिश हो रही थी। तभी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही रामू ने देखा कि एक बूढ़ा बाबा भीगे हुए कपड़ों में खड़े थे। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा? बाबा, हमारे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। सरिता ने घर की बची हुई आखिरी रोटियां बाबा को खिला दी। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है, याद रखना, बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अगले दिन बाजार में रामू ने देखा कि एक चिकन करी की दुकान पर भारी भीड़ लगी हुई है। तभी उसके मन में एक नया विचार। सरिता, तुम्हारे हाथ की चिकन करी पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट है, क्यों ना हम चिकन करी का ठेला लगाएं? अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं भी पूरा साथ दूंगी। ठेला लगाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए रामू साहूकार के पास पहुंचा। मालिक, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए, नया काम शुरू करना चाहता हूँ। पुराना कर्ज तो चुकाया नहीं और नया मालने आ गए। बस एक मौका दे दीजिए मालिक। ठीक है, लेकिन पैसे नहीं लौटाए तो खेत मेरा। अगली सुबह सरिता ने गांव के चौक में ठेला लगाया, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। सरिता, अगर किसी ने खाना नहीं खरीदा तो? भगवान पर भरोसा रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी गांव के मुखिया वहां पहुंचे। अरे रामू, एक प्लेट चिकन करी मुझे भी खिलाओ। मुखिया ने पहला निवाला खाया और खुश होकर उछल पड़े। वाह, ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में नहीं खाया। मुखिया की तारीफ सुनकर लोगों की भीड़ लग गई। कुछ ही घंटों में जैसे जैसे रामू का ठेला मशहूर होने लगा, वैसे वैसे कुछ लोग उससे जलने लगे। एक रात किसी ने उसके मसालों में मिट्टी मिला दी। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई। सुना है रामू खराब चिकन बेचता है। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। सरिता, लगता है हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छुप सकती। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर रात में निगरानी करने का फैसला किया। आधी रात को एक आदमी ठेले के पास आया। जैसे ही उसने मसालों में गंदगी मिलाई, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। अरे, ये तो भोला राम है। मुझे माफ कर दो, मैं रामू की सफलता से जल गया था। गलती इंसान से ही होती है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। लोग भूखे प्यासे हो गए, लेकिन रामू और सरिता पूरी रात खाना बनाकर लोगों में बांटते रहे। रामू जैसा इंसान पूरे गांव में नहीं है। आज तुमने इंसानियत की मिसाल पेश की है। समय बीतता गया। रामू का छोटा ठेला अब बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुका था। एक दिन शहर का बड़ा व्यापारी वहां आया। रामू, मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें बड़ा होटल दिलाऊंगा। नहीं साहब, मेरी पहचान मेरा गांव है, मैं यहीं खुश हूँ। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लोगों का दिल जीतना सबसे बड़ी जीत होती है। इंसान मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ता, भगवान उसकी किस्मत जरूर बदल देता।